रात के अंधेरे में कोस्टल कर्नाटका के छोटे छोटे गांवों के बीच हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। ज़मीन पर बने एक चमकते हुए सर्प के चारों तरफ ढोल की आवाज़ और तेज़ होने लगती है। हवा भारी सी महसूस होने लगती है और फिर कोई इंसान जैसा नहीं रहता। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पूजा नहीं है। कहा जाता है इस वक्त सर्प आत्मा वहाँ आती हैं। इसे कहते हैं नागमंडला। बाहरी लोगों के लिए नागमंडला किसी रहस्य से कम नहीं लगता। देवियाँ सर्पों की तरह सजे लोग पूरी रात नृत्य करते हैं। पूरी ज़मीन पवित्र आकृतियों से भर जाती है और लोग डर, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये परंपरा आधुनिक धर्मों से भी कहीं ज़्यादा पुरानी मानी जाती है और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर सर्प आत्माओं को नाराज़ किया जाए तो उसका असर परिवार की कई पीढ़ियों तक पड़ सकता है। तो आखिर नागमंडला है क्या? लोग इसे आयोजित करते हुए लाखों रुपए क्यों खर्च करते हैं? और इन आधी रात वाले अनुष्ठानों में आखिर होता क्या है? नागमंडला, जिसे नागरधने भी कहा जाता है, कोस्टल कर्नाटका की सबसे पवित्र सर्प पूजा परंपराओं में से एक है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए सांप एक सिर्फ जानवर नहीं है, वो रक्षक है। ज़मीन के, परिवार के, वंश के और आशीर्वाद के रखवाले। खेतों और जंगलों के बीच छुपे हुए हैं पवित्र स्थान, जिन्हें नागबना भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह जगहें दिव्य सर्प आत्माओं का घर है और आज भी सूरज ढलने के बाद कई गांव वाले वहां अकेले जाने से बचते हैं। जैसे ही रात होती है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ज़मीन पर प्राकृतिक रंगों से एक विशाल सर्प आकृति बनाई जाती है। हर रंग का एक अर्थ होता है, हर हरकत का एक उद्देश्य। और फिर कलाकारों की एंट्री होती है। इन कलाकारों को वैद्य कहा जाता है, लेकिन नागमंडला के दौरान उन्हें आम इंसान नहीं माना जाता। एक पुरुष सर्प का रूप निभाता है और दूसरा स्त्री सर्प का। दोनों मिलकर सर्प देवताओं की दिव्य मिलन को दर्शाते हैं। ये नृत्य घंटों तक चलता है, कभी कभी सूर्योदय तक, और कई भक्त मानते हैं कि इसी पल सर्प आत्मा कलाकार के शरीर में प्रवेश करते हैं। तुलुनाडु की परंपराओं में सर्प पूजा को परिवार की किस्मत से गहराई से जोड़ा जाता है। कई लोग मानते हैं कि सर्प आत्माओं को नाराज़ करने से दुर्भाग्य आ सकता है और इसी वजह से परिवार नागमंडला करवाते हैं, सिर्फ श्रद्धा के लिए नहीं बल्कि शांति और उपचार के लिए भी। लेकिन नागमंडला सिर्फ डर और रहस्यमय अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, ये लोगों को जोड़ने वाली परंपरा भी है। पूरा गांव एक साथ आता है, हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है, लोग पूरी रात सेवा करते हैं और कोई भी व्यक्ति प्रसाद लिए बिना वापस नहीं जाता। स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक शहरों के इस दौर में भी नागमंडला जैसे प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित है। इसीलिए नहीं क्योंकि लोगों को मजबूर किया जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ परंपराएं इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होती। शायद ये आस्था है, शायद डर, या शायद कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरी तरह समझना इंसानों के लिए बना ही नहीं है। लेकिन कोस्टल कर्नाटका की गहरी रातों में आज भी सर्प देवताओं की पूजा की जाती है। क्या आप आधी रात में अकेले नागमंडला देखने की हिम्मत करेंगे?